जय हिंद। मैं शमशाद आलम। क्या कोई महिला इतनी क्रूर हो सकती है? क्या कोई पिता अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा मांग रही है और वो इस बात को कह रहा है पिता कि मेरी बेटी को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जितना बेरहमी से हमारे दामाद को ये मारी है, इसको फांसी की सजा के सिवा दूसरा कोई सजा होना ही नहीं चाहिए। आज एक ऐसे वारदात के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि उस वारदात की कहानी को सुनकर आपके भी जो है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी जो है रूह कांपने लगेगा। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर घटना कहां का है और घटना किसके द्वारा अंजाम दिया गया है। तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। मेरठ का एक इलाका है इंद्रपुरी नगर, मास्टर कॉलोनी। वहां पर जो है कि सौरभ राजपूत एक लड़का है और एक लड़की जो है कि मुस्कान रस्तोगी है। ये दोनों जो है कि आपस में प्यार हो जाता है। जब प्यार होता है उसके बाद ये दोनों फैसला लेता कि अब हम लोग को शादी करना है। और दोनों जब शादी करने का फैसला किया तो सौरभ राजपूत के फैमिली वाले भी जो है कि इस बात से नाखुश थे और मुस्कान रस्तोगी का फैमिली वाले भी इस बात से नाखुश थे कि शादी दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोनों ने जो है अपने घर और अपने फैमिली की बात नहीं सुनकर शादी कर लिया। ये सारी बात जो है कि बेहतर तरीके से चल रहा था। इसी दरमियान में जो है कि सौरभ और मुस्कान के बीच में जो है कि एक बच्ची का जन्म भी होता है जिसका नाम है पीहू। अब यहां से जो है कि सौरभ को लगता है कि अब हमें जो है कि बाहर कमाने के लिए जाना होगा। सौरभ राजपूत लंदन चला जाता है कमाने के लिए। कहा यह जाता है कि मर्चेंट नेवी का नौकरी करता है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं रहता है। तो फिर जो है कि वो लंदन में ही एक मॉल में जो है कि वो सेल्समैन का काम करने लगता है। अब ऐसा होता है कि अब उसे इस दरमियान में जो है कि लगता है कि उसकी पत्नी जो है कि किसी और भी पुरुष यानी कि एक लड़का है जिसका नाम है साहिल शुक्ला। अब मुस्कान के जो है कि नाजायज संबंध साहिल शुक्ला के साथ स्टार्ट होता है। अब इस दरमियान में यह देखा गया कि मुस्कान और सौरभ जो है कि एक भाड़े के घर पे रहने लगे और इसी दरमियान में जो है कि सौरभ विदेश में है और मुस्कान जो है कि भाड़े के घर पे। अब इस दरमियान में यह भी देखा जा रहा है कि साहिल शुक्ला का एंट्री होता है और एंट्री होने के बाद जो है कि रात रात भर जो है कि समय बिताता है। अब जो 1 साल की बच्ची जो उस समय थी वो चीख चीख के रो रही है, लेकिन बच्ची का चीख और रोने की आवाज उस मकान मालिक के कान तक जा पहुंचता है, लेकिन साहिल शुक्ला और मुस्कान जो दोनों के बीच में एक नाजायज संबंध था उनके कान के बीच में नहीं पहुंचता। अंत में उस मकान मालिक जो है कि आता है और आने के बाद जब देखता है कि साहिल शुक्ला और मुस्कान एक आपत्तिजनक अवस्था में देखा जाता है। उसके बाद मकान मालिक फोन करता है सौरभ राजपूत को और सौरभ राजपूत को कहता है कि सौरभ अगर तुम चाहते हो तो अपने रिश्ता को बचा लो, वरना तुम्हारी पत्नी किसी दूसरे राह में चल पड़ी है। अब इस दरमियान में सौरभ राजपूत जो है कि अपनी सासू मां आने की मुस्कान के माता पिता के पास फोन करता है। फोन करने के बाद जो है कि कहता है कि आप जाके देखिए कि मुस्कान अभी कहां है। तो कहा यह जाता है कि इंद्रपुरी नगर में मास्टर कॉलोनी में ही आने की मुस्कान का माता पिता रहते हैं। जब उनकी माता जो है मुस्कान की मां जब पहुंचती है जहां पर मुस्कान भाड़े के मकान पे रहती है, जब वो नॉक करती है, आवाज देती है कि मुस्कान दरवाजा खोलो, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है कि दरवाजा नहीं खोलती। कहता है कि आप लोग को सिर्फ मेरे ऊपर शक है और आप लोग शक करते रहिए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और अंततः जो है कि दरवाजा नहीं खोलती है। स्पष्ट ये कहा जाता है कि वहां पर जो है कि मुस्कान की मां कहती है कि वहां पर जो है कि साहिल जो शुक्ला है वो प्रेजेंट था, इसकी वजह से हमारी बेटी जो है ये नहीं खोली। और बेटी की हरकतें कुछ जो है कि ना मां को ना बाप को समझ में आ रहा था, कुछ हरकतें अलग अलग तरह की हो रही थी। अब इस दरमियान में यह कहा जाता है कि जब दोनों के बीच में यानी कि साहिल शुक्ला, अभी सौरभ तो लंदन में है जो पति है, लेकिन साहिल शुक्ला और मुस्कान जो है अब ये दोनों के बीच में इतना प्यार परवान चढ़ बैठा कि अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब ऐसा होता है कि इस दरमियान में यह देखा गया कि सौरभ जो है कि अब इंडिया आने वाला है, क्योंकि उनका वीजा जो है वो अब एंडिंग पोजीशन पे था, तो रेन्युअल कराने के लिए उसे आना था। और ये बात पता था मुस्कान को और साहिल को। मुस्कान और साहिल यहीं से जो है कि अब एक कॉन्सेप्ट तैयार करता है कि जो बीच में सौरभ है राजपूत, अब इसे रास्ते से हटा देना होगा, तभी हम लोग दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब पति नहीं आया है, पति अभी लंदन में ही है
और अभी से जो है उसका खत्म करने का, उसको मारने का पूरा प्लानिंग बन बैठा है। मार्केट जाती है, मार्केट जाने के बाद जो मेडिकल शॉप जाती है, मेडिकल शॉप में जाने के बाद इस बात को कहती है कि हमें नींद नहीं आता है, आप कोई नींद की ऐसी दवा दे जो हम आराम से चैन से सो सके। मेडिकल वाले नींद की दवा दे देते हैं। अब यहां पर चाकू भी खरीदती है। चाकू का दुकान पे जब वो जाती है तो कहती है हमें एक ऐसा चाकू दे जिससे हम जो है कि कभी कभी घर पे मुर्गा काटे तो कट जाए बढ़िया से। वो एक चाकू, धारदार चाकू खरीदती है। फिर एक ड्रम का दुकान पे जाती है, फिर एक वो ड्रम खरीदती है। तो दुकान वाले कहते हैं कि बहन जी एक बात बताओ, अभी ड्रम क्या करोगे? तो बोले अनाज रखना है। दुकान वाले ने ड्रम भी दे दिया। अब ये सारा चीज को, और इसी बीच में जो है कि ब्लीच पाउडर भी जो है कि 10 किलो लाया गया, और ये सारा चीज का जो मैनेजमेंट हो रहा था मुस्कान रस्तोगी के द्वारा हो रहा था, और साहिल शुक्ला सारा चीज को गाइडलाइन कर रहा था। अब एंट्री होता है इंडिया में सौरभ राजपूत का, वो होता है आपका 24 फरवरी को। 24 फरवरी का सौरभ राजपूत जो है कि मेरठ पहुंचता है। मेरठ पहुंचने के बाद जो है कि अगले 25 तारीख को पीहू का बर्थडे है, यानी कि 25 तारीख को पीहू का बर्थडे नहीं, मुस्कान का ही बर्थडे है। और बेहतर तरीके से मुस्कान का बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन मुस्कान उसी दिन जो है कि अपने पति सौरभ राजपूत को जान से मारना चाहती थी, लेकिन जिस खाने में वो नींद की दवा मिलाई थी वो खाना सौरभ राजपूत खाया ही नहीं। उस दिन सौरभ राजपूत बच गया। अगली जो है कि 28 तारीख को जो 5 साल की उसकी बेटी है पीहू, यानी कि पीहू का जन्मदिन है। और इस पीहू का जन्मदिन में खूब मौज मस्ती तीनों लोग करते हैं, यानी कि सौरभ की बेटी, मुस्कान की जो बेटी है, सौरभ और मुस्कान की बेटी वो, और मुस्कान और सौरभ खूब डांस किए, खूब मस्ती किए। उसके बाद जो है कि खाना में वो नींद की दवा वाली गोली मिला दी गई थी। सौरभ राजपूत को खाना खिलाया जाता है, सौरभ राजपूत सो जाता है। जब सौरभ राजपूत बेहोश होता है तब मुस्कान कॉल करती है साहिल शुक्ला को, अपनी प्रेमी को। अब उसके बाद प्रेमी आता है, फिर वो चाकू जो खरीदी थी मार्केट से काटने के लिए, मुर्गा काटने के लिए, वो चाकू निकालती है। और चाकू निकालने के बाद सीने पर बैठती, अपने पति के सीने पे, और कहा यह जाता है कि चाकू का वार ऐसा किया जाता है उसके सीने में कि पोस्टमार्टम करने वाला जो मेडिकल टीम था वो कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारा पोस्टमार्टम किया, लेकिन इतना खौफनाक और इतना दर्दनाक मौत किसी को नहीं मिला होगा। मतलब आप दिल का जो सीन देखते हैं पिक्चर में या फिल्मों में, और बीच की जो दरार रहती है, उसी तरीके से मतलब दिल का भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया था सीना में, ये कहा जाता है मेडिकल वाले लोगों। उसके बाद मारने के बाद शरीर को 4 टुकड़ा में काट दिया गया, यानी कि सर को धड़ से अलग, उसके बाद 4 टुकड़ा होता है, ठीक है, 4 टुकड़ा कर दिया था। अब इस दरमियान में जो है कि अब कहां पर इसका ठिकाना लगाया जाए, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि एक ड्रम खरीदा गया, उसी ड्रम में डालकर और दोनों पैर को मोड़ दिया गया था। जब ड्रम की साइज छोटा होता है, क्योंकि अमूमन ड्रम जो है कि छोटा होता है, आदमी बड़ा होता है, तो पैर को मोड़कर और जो है उसको बैठा दिया गया, हाथ को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, और उसमें सीमेंट डाल के उसको चुवा दिया गया, यानी कि जमा दिया गया। उसके बाद 3 तारीख को जो 3 तारीख को मुस्कान मतलब 3 तारीख को मुस्कान जो है कि जाती है और अपनी बेटी पीहू को जो है कि अपने माँ के घर, यानी कि पीहू का नानी का घर पहुंचाती है। पहुंचाने के बाद वो निकल जाती है शिमला। जब शिमला निकलती है तो शिमला में 13 दिन रहती है, और 13 दिन में खूब मौज मस्ती किया मुस्कान और साहिल शुक्ला। सौरभ को कहां मार के डाल दिया है ये बात आप लोगों को बता चुका हूं। अब ऐसा होता है कि अब जो वो 5 साल की बेटी है वो इस बात को कहती है कि मुझे पापा से मिलना है, पापा से मिलना है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चे का मन में कुछ घटना होता है तो पता चल ही जाता है। अब इस दरमियान में जो है कि मुस्कान की माँ मुस्कान को फोन करती है और कहती है कि साहिल कहाँ है। बोला माँ साहिल ठीक है। और अमूमन जो है साहिल और मुस्कान के बीच में झगड़ा होता था, मुस्कान और सौरभ के बीच में झगड़ा होता था। तो उसकी माँ कहती थी कि आखिर सौरभ है कहाँ, तो कहती कि सौरभ जो है कि नहीं है, वो उधर है। और वो जो शिमला गई है तो शिमला में सौरभ के मोबाइल से, बताइए कितना शातिर लड़की वो,
कि सौरभ का जो मोबाइल है उसको वो ऑन रखी है और हमेशा प्रत्येक दिन उसका स्टेटस बदलती है और शिमला का बर्फ वाला फोटो को डालती है, लेकिन सौरभ का फोटो नहीं डालती है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक होने लगता है। सौरभ का भाई इस बात को लगने लगा कि मेरा भाई का, अब भाई फोन में उठा रहा, भाई फोन काट दे रहा। अब इस दरमियान में जो है कि लोगों को लगने लगा कंप्लेन किया गया। अब जब कंप्लेन किया गया तो फिर 17 तारीख को वापस साहिल शुक्ला और मुस्कान वापस आती है मेरठ। मेरठ में आने के बाद अब यहां से कहानी एक और बनाती है। वो जाती और अपने मां का गला लिपट के रोने लगती है और कहती है कि मां, सौरभ को उसके घर वाले उसको मार दिए, वो नहीं रहे। उसकी मां कहती कि जिस समय वो मार रहा था अपना बेटा को उसके घर वाले, उस समय तुम कहां थी? तुम वही थी ना, फिर तुम चिल्लाई क्यों नहीं? और जब तुम चिल्लाई नहीं तो वो फिर मुस्कान कहती कि मां, उसके घर वाले हमारे भी जो है कि गर्दन पे चाकू रखे हुए थे, इसलिए हम चिल्लाए नहीं। तो उसके मां को शक होने लगा, क्योंकि उसकी मां पहले ही जानती थी कि मेरी बेटी और किसी दूसरे के साथ जो है नाजायज संबंध है। वो तो अच्छा, चलो जो बात मेरे पास बोली है इसी बात को तुम थाना में कहना, तुम पुलिस स्टेशन में कहना। लेकिन उसका बाप जो है, मुस्कान रस्तोगी का बाप, बड़ा बेहतर सोच का इंसान, वो इस बात को फिर आगे चलने के क्रम में गाड़ी एक जगह रोकता, रोकने के बाद अपनी बेटी से कहता है कि बेटी हकीकत बताओ, घटना क्या है, क्योंकि उसके घर वाले उसको नहीं मारे। तो अंत में उसकी बेटी इस बात को कहती है, मुस्कान, कि हमने सौरभ का मतलब हत्या कर दिया, उसे कहानी दाई नहीं कर दिया। अब इस बात को लेकर जब थाना में गया, थाना में जाके बताया गया, तो जब खोजा जा रहा था कि आखिर कहां है, तो साहिल और मुस्कान जब इस बात को कहती है कि ड्रम में उसे जो है कि डाल दिया गया। आखिर पुलिस वाले यकीन नहीं कर रहे थे कि ड्रम में कैसे होगा, लेकिन जब बोला गया, जब उसको तोड़ा गया ड्रम को, ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया गया था, चुआ दिया गया था, समझ लीजिए पूरा ये हो गया था, जमा दिया गया। कितना मुश्किल से जो है कि तोड़ के निकाला। निकालने के बाद जब पोस्टमार्टम में भेजा गया तो पोस्टमार्टम करने वाले लोग का रूह कांप गया कि क्या कोई इतना निर्दय हो सकता है? क्या कोई इतना खौफनाक और दर्दनाक जो है कि अंजाम अपने पति को दे सकता है? क्या कोई पत्नी अपने पति को इतना बेरहमी से मार सकती है? फिर अंत में अब न्यायिक प्रक्रिया की ओर है, लेकिन जब कोर्ट में पेश किया गया था तो मेरठ के वकीलों ने साहिल शुक्ला को पुलिस की कस्टडी में ही बहुत मारा। पुलिस बचाते अपना जो उनका काम है उस काम को कर रहे थे, लेकिन घटना ही ऐसा है कि क्या कोई महिला अपनी प्रेमी और अपने पति का इस तरह का, मतलब ये खौफनाक घटना, आखिर लोग कहां और किस तरीके से जो है कि जा रहे हैं? कहां जाएंगे ऐसे लोग? अंत में उसके पिता इस बात को कहते कहते आंख भर आया, मुस्कान रस्तोगी के पिता, कि एक ऐसी लड़की को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है और मैं मांग करता हूं इस कानून से इस लड़की को जितना से जितना जल्दी हो सके फांसी की सजा इसे दिया जाए, मौत की सजा दिया जाए। तो मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को मौत की सजा भी कम है। उसको ये नहीं समझ में आया कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह जो है कि प्यार मुस्कान और सौरभ के बीच में था, तभी तो जो है कि प्यार शादी में तब्दील। बताइए इस तरह की घटना जो है कि क्या कहता है। अब आप लोगों से एक सवाल है, क्या मैंने जिस घटना को कहा क्या एक खौफनाक घटना था? क्या आपने ऐसा घटना कभी जीवन में सुना है? और अगर आप लोग इसी तरीके के घटना का सुनना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। लेकिन मेरा इस कहानी को बताना किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस एक सच्ची घटना को आपके सामने पेश करना ये मेरा मकसद था। धन्यवाद।